हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमारी ये वीडियो बहुत ही अरसे के बाद आ रही है। हमारे पिछले जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो कि है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इस सेशन में हम लोग इसका माइंड मैप देखेंगे, मतलब हमारा पूरा फ्लो चार्ट, किस तरीके से हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है। ये वीडियो की सीरीज़ कुछ लंबी होगी क्योंकि बड़ा चैप्टर है और इसमें हर एक टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, सब पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने देख लेते हैं कितने टॉपिक्स हैं। चलिए, अगर आप इस चैप्टर में देखें तो ये चैप्टर 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड चैप्टर है। पहला जो टॉपिक है, इसमें जो पहला टॉपिक लिखा जाएगा वो है हमारा बॉन्डिंग। कार्बन किस तरीके की बॉन्डिंग फॉर्म करता है, तो बॉन्डिंग पहला टॉपिक होगा, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, मैं बस अभी आपको इसकी जिस्ट दूंगा, आप इसको छोटा सा समझ लीजिए कि कार्बन किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म कर रहा है दूसरे दूसरे एटम्स के साथ में, मॉलिक्यूल्स के साथ में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। सेकेंड टॉपिक जो है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर कई सब टॉपिक हैं, लगभग 5 सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इस वर्सेटाइल नेचर के लगभग 5 सब टॉपिक हैं, लगभग 5 सब टॉपिक हैं, और सारे के सारे सब टॉपिक अपने आप में एक पूरा सेशन कैरी करते हैं। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सीरीज थोड़ा लंबी होगी और आप अगर इस तरीके से इस चैप्टर को ध्यान रख लेते हैं तो आप हर एक चीज़ प्रॉपरली पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आप बुक को भी एक बार देखेंगे तो आपको सब याद रहेगा, आप आराम से बोर्ड के एग्जाम में इसको रिटेन कर सकते हो। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में हमें क्या पढ़ना है? हमें इसके कार्बन के बॉन्ड के बारे में पढ़ना है कि ये किस तरीके के बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग नहीं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो चेन, इससे दूसरे से लिखते हैं हम लोग, चेन फॉर्मेशन, ब्रांचेस एंड रिंग। ये किस तरीके हमारे जो कार्बन है वो किस किस तरीके के हमारे जो चेन फॉर्म करेगा, मतलब अगर एक कार्बन लगता जाए तो चेन बन जाएगी, ब्रांचिंग्स होती है, एक 2-3 कार्बन, उसके नीचे दूसरा कार्बन लगता चला जाए और एक पूरा का पूरा जाल बनता चला जाए। एक बन रही है आपकी लीनियर पेयर की चेन, ठीक है, स्ट्रेट, एक आपका ब्रांचेस बन रही, दूसरा बनेगा हमारा रिंग, और तीसरा हमारा बनेगा रिंग। मतलब आप एक लीनियर चेन को लेकर के आखिर में जोड़ दो, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, दैट इज रिंग। ठीक है, तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो बहुत किताब में बहुत छोटा लिखा हुआ है, विल यू बी माई फ्रेंड। ये बहुत ही छोटा सा लिखा गया टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें 5 फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे आपको, लेकिन 11th और 12th में पूरी पूरी पोथियां लिखी हुई हैं इसके ऊपर। सिर्फ एक ये टॉपिक जो दिख रहा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी पूरी पूरी एक एक किताब है, 12th में पूरी एक किताब है ऑर्गेनिक की। ठीक है, इसके बाद में हमें मिलेगा होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, और लास्ट टॉपिक मिलेगा, होमोलोगस सीरीज में कुछ भी नहीं, छोटा सा टॉपिक है, CH2 के ऊपर है, पूरा पूरा किस तरीके से वो ऐड ऑन होता चला जा रहा है आगे की तरफ, सारी की सारी। फिर आएगा हमारा नॉमेनक्लेचर। क्या आएगा? नॉमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर में आपको कुछ नहीं, सारे के सारे कंपाउंड किस तरीके के बन रहे हैं, उनकी नेमिंग एंड ऑल, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस पे आप अभी से मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे आप मार्क कर लो अभी से, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए किताब इस चैप्टर की पूरी जान है ये। ठीक है, अब हम हमारा अगला टॉपिक देख लें, जो इसका हमारा अगला टॉपिक बनने वाला है, वो है हमारा केमिकल प्रोसेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या टॉपिक है हमारा, जो अगला तीसरा टॉपिक बनेगा वो बन रहा है हमारा, अरे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज में डिवाइडेड है। ठीक है, एक पहला तो ये हो गया, दूसरा हमारा वर्सेटाइल नेचर, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर अभी 2 टॉपिक और हैं। ठीक है, 2 टॉपिक में आपके 2-3 और 2 प्रॉपर अलग अलग से डिवाइड करेंगे, छोटे टॉपिक्स हैं बट ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन के बारे में पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले आता है कंबशन। हाँ, क्लास 8 में पूरा चैप्टर है कंबशन, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की तरह दिखाया जाएगा। कंबशन, फिर एडिशन, कंबशन रिएक्शन कह लो, कंबशन एडिशन रिएक्शन कह लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, और आपका एलिमिनेशन। मत पढ़ लेना कि मैथ लगा दी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन। आप देख के आ रहे हो एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, ये आपने चैप्टर फर्स्ट में, हमने इससे पहले जो चैप्टर हमारा पढ़ा था चैप्टर 1, उसके बाद हमने ये स्टेज स्टार्ट किया, क्योंकि ये बहुत मिलते जुलते चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। आप इनको चाहो तो अपने जहां भी नोट्स बना रहे हो उसके आगे पूरा पूरा ये फ्लो चार्ट ऐसे बना लोगे, पूरा प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है अगला जो टॉपिक आएगा, मैं इसको मिटा के जो लास्ट टॉपिक होगा मैं उसको एक जगह और लिख दूंगा। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जो कि क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, 2 हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक को आप यहां पढ़ोगे। ठीक है, चेन ब्रांचेस के साथ में पढ़ोगे। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर में उसके बारे में बहुत अच्छे से जानोगे। विल यू बी माय फ्रेंड में उसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं यहां से ही शुरू हो रहा है, ये बॉन्डिंग वगैरह है, इसमें आपको थोड़ा सा बॉन्ड मिलेगा। 2-3 नंबर का सवाल यहाँ से आता है, ये तो समझ लो फिर आपको एक पूरा 5 नंबर 6 नंबर का सवाल आराम से यहाँ से निकाल बन के मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इथेनॉल है और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज है। एक कार्बन कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। यहां इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। 11th और 12th में इथेनॉल के नाम से पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इथेनॉल कितनी सारी रिएक्शन है इथेनॉल के साथ में। फिर इसके बाद में आता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये और फिर उसकी प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से जा रहा है, प्रॉपर्टीज इसी की। ठीक है, इथेनॉल इथेनोइक की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हमारा जो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, मैं इसके आगे स्टार लगा के स्टार मार्क कर दे रहा हूं और यहां पर से इसको स्टार्ट कर दूंगा। स्टार मार्क कर दिया है यहां से। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है हालांकि ये क्या है हमारा, सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट, कार्बन की लॉन्ग चेन सॉल्ट की मिलके बनते हैं सोप और डिटर्जेंट। जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, जिसमें आपके एक तो कैल्शियम की पोटेशियम की लॉन्ग चेन बनती है, तो सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं ये लोग। और ये क्या करते, ये इससे क्या होता है ना, हमारे जो है सोप और डिटर्जेंट बनते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, सोप एंड डिटर्जेंट, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, 3, 4 एंड 5 ध्यान रहेगा आपको।
आप इसको बना लीजिए, एक पेपर पे लैंडस्केप में बनाइएगा। आप अगर उसमें इस तरीके से लिख लेते हैं तो ये याद रहेगा आपको। इसके साथ में कोई भी छोटी छोटी चीज़ लिखनी हो तो वो भी लिखिएगा। हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे ना, इधर बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 6 से 7 सेशन के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करें। हालांकि ये बहुत लंबा सेशन है, इस पे तो सेशन लंबा है, या फिर इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये वाले जो सेशंस हैं इनके ये एक पार्ट में आराम से हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, सवाल इससे अच्छे अच्छे बनते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपके किस तरीके से सोडियम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, क्या होगा। ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो रही है, वो भी यहीं पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये अपने आप में कई सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स बना लेता है। तो इसीलिए ये इस चैप्टर के ऊपर ना पूरी 11th और 12th में एक बुक है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं और अपने नेक्स्ट सेशन में इससे स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। प्लीज़ इसको ना नोट्स बनाने से पहले इसको ज़रूर बना लें। ठीक है, अब हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए तो आप बहुत ईजीली आपको ये ग्राफ करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज़ फॉरवर्ड करिए, अपने फ्रेंड्स में बताइए। और मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।